सबसे पहला क्वेश्चन आपके अंदर ये उठेगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? ये जन्म, ये मृत्यु, ये जन्म, ये मृत्यु, ये क्या है? क्या उद्देश्य है मेरा इस धरती पे आने का? आप ढूंढने निकलोगे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आपके अंदर आएगा ही आएगा कि ये क्या है। काफी टाइम से आप ऐसे ही जी रहे थे, आपके अंदर ये क्वेश्चन ही नहीं उठा था, लेकिन अब जब आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पर पहुंचोगे तो ये क्वेश्चन आपके अंदर अराइज होगा कि मेरा जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करने आया हूं यहाँ पर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या एक आम आदमी इन सब चीजों को जान सकता है, एनलाइटेंड हो सकता है, या ये सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं, जैसे कुछ ही जिनको हम मैच्योर सोल्स कहें, या जिनको हम कहें जो साधु संत महात्मा, या जो बहुत ज्यादा हायर स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, या कुछ मास्टर्स, क्या सिर्फ यही कर सकते हैं जिनका की नंबर बहुत कम है? ये क्वेश्चन भी उठेगा आपके अंदर कि क्या एक आम आदमी एनलाइटेंड हो सकता है, जो कि इतनी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, इतना कुछ उसके माइंड में भरा हुआ है, हर तरह से उसके पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, क्या वो भी एनलाइटेंड हो सकता है? क्या वो भी जाग सकता है? ये क्वेश्चन आपके अंदर उठेगा। जब मेरी जर्नी चल रही थी तो मैं ऐसी गहरी वीडियोस ढूंढती रहती थी, गहरे ऑडियोज ढूंढती रहती थी, और चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का डिस्कोर्स हो, चाहे 3 घंटे का, मैं पूरा सुनती थी, क्योंकि वो मेरी सोल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा होता था। याद रखिए, आप वही चीज सुन पाओगे जिस फ्रीक्वेंसी पे आप हैं। अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रहे तो आप हायर फ्रीक्वेंसी की बातें सुन ही नहीं पाओगे, आप छोड़ दो। ये स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसमें 100% दोगे तो डेफिनेटली इट इज गारंटेड कि आपको इसका बैक आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का काम होता है, और यूनिवर्स के काम में, कुदरत के काम में, प्रकृति के काम में ये मनुष्य दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। आइए आज फिर से अपनी ज़ेन योगा की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है कि आप सारी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, और एक क्यूरियोसिटी देख रही हूँ मैं आप सब में साधना के लिए। तो आशा करती हूँ पूरे दिल से कि आप सबकी साधना बढ़े, सबकी साधना बढ़े। और उसमें क्या सहायता करेगा आपकी कि जिस तरह से आप इन वीडियोस को सुन रहे हैं और साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, साधना भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे जीवन में कोई है तो वो है मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी को समझ पाएंगे, और अच्छे से इस संसार को भी अच्छे से जी पाएंगे, और अध्यात्म को भी अच्छे से जी पाएंगे। आंखें खोलेंगे तो बाहर के संसार का मज़ा लेंगे, और आंखें बंद करेंगे तो भीतर के संसार का मज़ा लेंगे, अपने अंदर डूब जाएंगे। अपने इस पर्पस को पूरा करने के लिए ही हम ये वीडियोस बना रहे हैं, और ज़ेन योगा भी इसीलिए ही स्टार्ट की गई है, क्योंकि इसमें भी सब कुछ अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए ही बताया गया है। पीजे सहर जी ने ये बुक लिखी है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और मैं ये चाहूँगी कि जितने भी बुद्ध पुरुष आए हैं, बुद्ध पुरुष का क्या मतलब होता है कि पहले तो ये सब संसार में जब आते हैं तो सिंपल मनुष्य ही होते हैं, एक साधारण माइंड वाले मनुष्य ही होते हैं। लेकिन जब ये अपने ऊपर काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे उनको पता चलता है कि हम हैं कौन। तो इसीलिए जो भी अपने रास्ते पर चले हैं, मंजिल पर पहुंचे हैं, उन सब ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, या उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करवाए जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा, एग्जिस्टेंस के द्वारा, उस ईश्वर के द्वारा, उस परम सत्ता, परम ऊर्जा के द्वारा। क्योंकि जब उनको पता चल जाता है कि वो ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है,
वो ऊर्जा है, तो फिर अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, क्योंकि जब वो बूंद सागर में गिर गई और सागर ही हो गई, तो फिर अब तो सागर की मर्जी है ना वो किधर भी ले चले। अब बूंद की मर्जी तो नहीं रही, जब बूंद तो मिट गई, विलीन हो गई सागर में। अब सागर की मर्जी है कि उसको किस तरह से चलाना है, किधर लेके जाना है, कौन सा मोड़ लेना है। अब बूंद की अपनी मर्जी खत्म हुई, तो ये जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भी एनलाइटेंड पुरुष हुए हैं, लोग हुए हैं, एनलाइटेंड पर्सन्स हुए हैं, आफ्टर एनलाइटनमेंट उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। हाँ, कुछ टाइम वो जिद करते हैं कि बस अब हमने जान लिया जो जानना था, अब मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन फिर उस यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको उसी टाइम मुक्त करना चाहता है या वो आपसे कोई काम लेना चाहता है। जिस तरह जब बुद्ध के बेटे राहुल एनलाइटेंड हुए, तो उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि पिताजी, मैं अब ये शरीर छोड़ना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह नहीं कर पाऊंगा। तो फिर बुद्ध ने बोला कि ठीक है, उनकी अर्जी मंजूर हो गई, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बुद्ध के शरीर छोड़ने से पहले ही राहुल ने शरीर छोड़ दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये फिर अस्तित्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी मर्जी है कि वो आपको शरीर में रखना चाहती है या आपको मुक्त करना चाहती है। मुक्त तो आप हो गए, वो तो आपको पता चल गया, जब सब कुछ पता चल गया तो आप तो जन्म और मरण के चक्कर से निकल गए, आप मुक्त हो गए। अब पहले पहले तो बुद्ध भी, उनको भी बहुत मुश्किल लगा था। उन्होंने बोला था कि कौन समझ पाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे अब संसार में नहीं जाना है। तो आपने सुना होगा कितने देवी देवताओं ने उनको प्रार्थना की थी कि इतने टाइम के बाद एक बुद्ध होता है और वो भी चुपचाप ही चला जाए यहाँ से, तो आप कोशिश तो कीजिए। तो बुद्ध ने कहा कि कौन मेरी बात सुनेगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि आप उन लोगों के लिए बोलिए जो बिल्कुल द्वार पे खड़े हैं, उनको थोड़ा सा पुश चाहिए, आप थोड़ा सा पुश उनको दे दोगे, वो द्वार के भीतर आ जाएंगे। इतनी करुणा कीजिए, क्योंकि इस शरीर में आके ही हम बोल सकते हैं। तो आप बोलिए, आप बोलेंगे तो उनकी आखिरी छलांग लग जाएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे रिसीवर हैं, अटके हुए हैं, बस जरा सा उनको एक पुश चाहिए। तो फिर बुद्ध ने बोला कि ठीक है, मैं बोलूंगा। ऐसे जो भी जाग जाते हैं, जो भी लोग जाग जाते हैं, एक बार उनका मन होता है कि बस अब हो गया, अब जाना है, लेकिन फिर उस अस्तित्व की मर्जी होती है कि वो आपको रखना चाहता है, आपसे कोई काम लेना चाहता है, क्योंकि डायरेक्ट तो वो भी आके आपको कुछ नहीं बता सकता ना, उसको भी तो शरीर चाहिए, और उसको भी एक बुद्ध पुरुष का ही शरीर चाहिए जिससे वो बोल सके और आपको बता सके। तो ऐसे ही पीजे सहर जी ने अगर कोई बुक लिखी है, तो उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं आपसे, खुद अपने ऊपर उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, फिर उन्होंने आपको कुछ दिया है। तो हमें ऐसे बुद्ध पुरुषों की यात्रा से कुछ सीख लेना चाहिए, और जिनको की एक पुश की ज़रूरत है, वो प्लीज़ खुले रहिए, रिसीवर बनिए। वो एग्जिस्टेंस आप ही लोगों के लिए कुछ ना कुछ बुलवा रहा है, माध्यम उसने चुना है, तो आप उस माध्यम से कुछ सुन लीजिए। वो माध्यम कुछ नहीं कह रहा है, जो उससे कहलवाया जा रहा है वही आपसे कह रहा है। तो मेरी ये हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छे रिसीवर बनिए और अपनी साधना को आगे बढ़ाइए, और लास्ट जंप आप ले लीजिए। तो अब हम आगे और बात करेंगे।
कि हमारे शरीर में जो 7 चक्रास हैं, वो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में आपके साथ बात की थी। 7 सेंटर्स, हमने आपको बताया था कि ये 7 सेंटर्स फिजिकल बॉडी के सेंटर्स नहीं हैं, ये सटल बॉडी के, सूक्ष्म बॉडी के सेंटर्स हैं। तो इनको कंफ्यूज नहीं करना आपने हमारे जो इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं माइंड सेंटर से। तो शरीर के जो 7 चक्र हैं वो सब सूक्ष्म रूप में हैं। अगर आप फिजिकली उनको देखना चाहोगे, आपको उनकी कोई पोजीशन नजर नहीं आएगी। बस एक मूलाधार चक्र जो है वो बिल्कुल स्पाइन के लास्ट पे है, वहां पे स्पंदन होगा या कुछ होगा, हमें थोड़ा पता चलेगा। अदरवाइज बाकी के जो चक्रास हैं वो आपको ऐसे नजर नहीं आएंगे। वो सूक्ष्म बॉडी के, सटल बॉडी के सेंटर्स हैं। वो जब आप अपने भीतर जाओगे, अपने अंदर जाओगे गहरे में, जब आप मेडिटेट करोगे तो आपको उन सारी चीजों का पता चलना शुरू होगा। माइंड सेंटर्स जो हैं वो अलग हैं और चक्रास जो हैं वो अलग हैं। कंफ्यूज नहीं करना इन दोनों को। जो माइंड के सेंटर्स हैं वो हमारी वासना के साथ जुड़े हैं। उसमें हमने अपनी वासनाओं पे काम करना है ताकि आप एक क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच पाए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि सेक्शन 1 जो है वो हमारी हेल्प करेगा सेक्शन 2B तक पहुंचने के लिए। सेक्शन 2A और 2B की जो बीच की जर्नी है उसको कंप्लीट करने के लिए सेक्शन 1 हमारी हेल्प करेगा। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल कर देती हूँ थोड़ा सा कि हमने माइंड के सेंटर्स के बारे में बात की थी। हमने अपने माइंड को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया था, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 1 हमारा फिजिकल माइंड है, जिससे कि हम सब कुछ बाहर देखते हैं, उसमें कोई गहराई नहीं होती। और सेक्शन 2 इंट्यूटिव माइंड है, इंट्यूटिव सेंटर है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनवॉलेंटरी एक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं उनके बारे में वो जानकारी देता है। जैसे कि डाइजेशन सिस्टम, अगर हमने वैसे खाना खाया है, अगर वो पच गया है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि खाना अंदर गया है, वो पच गया है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ डाल दी है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो कहीं अटक गई, तो वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगा और वो मैसेज जाएगा माइंड को, वो सेक्शन 2 में जाता है, वो सेंटर इंट्यूटिव सेंटर में जाता है। और उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 1 में फिजिकल माइंड आता है। सेक्शन 2 के आगे 2 पार्ट्स हैं, सेक्शन 2A और सेक्शन 2B। और सेक्शन 2B में हमने क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचना है, जो कि एक मेडिटेटिव स्टेज है, डीप मेडिटेशन की स्टेज है, जहां पे कि आपको थॉटलेसनेस की स्थिति आती है। और सेक्शन 3 मैंने बोला था आपको कि ये पैरामेंटल स्टेज है। सेक्शन 4 ट्रांसेंडेंटल स्टेज है। तो अब 3 और 4 ऑटोमेटिकली होगा। 2B तक हमें पहुंचना है, डीप मेडिटेशन स्टेज तक पहुंचना है। इसके लिए सेक्शन 1 के जो सेंटर्स हैं, मैंने आपको बताया था 4 सेंटर्स हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। तो अब हमें दिक्कत कहाँ आती है, प्रॉब्लम हमें यहाँ आती है कि हम ये जो डेली लाइफ के, डेली रूटीन के जो हम काम करते हैं, ये सारे काम हमें अंदर से, भीतर से जोड़ते नहीं हैं, हमें अपनी आत्मा से नहीं जोड़ते, जिस वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं। अगर हम जो बाहर के काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने अंदर, अपने भीतर के साथ जुड़ के करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे काम ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे, सारे सेंटर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम हम अपने अंदर से नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है। अब हमारी लाइफ में थ्रस्ट तो है, प्यास तो है सत्य की, लेकिन हम वो पूरी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें अपने अंदर नहीं जाना आता, हम बाहर बाहर रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा रहते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं। हम अपने रास्ते पर चलते चलते भटक जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। हम चलते तो हैं
लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रास्ते में, वो हमें उससे हम घबरा जाते हैं, फिर हम वो रास्ता अपना छोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए, संसार में हम रहते हैं, संसार में प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अगर आप प्रॉब्लम्स से डर के अपना रास्ता ही छोड़ दोगे तो ये आपकी फ्री विल है, फिर आप चलना ही नहीं चाहते। एक योगी और एक आम आदमी में यही फर्क होता है। जो आम आदमी है वो अपने रास्ते को, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उससे डर के वापस आ जाता है। लेकिन एक जो योगी है उसको पता है कि ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, मुझे इनको टैकल करना है, मुझे इनका सामना करना है। और वो ठान लेता है कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करूंगा। और जब वो ठान लेता है पूरे तरीके से अंदर से 100% दे के अपना, तो वो प्रॉब्लम्स सॉल्व भी होनी शुरू हो जाती हैं और उसके लिए रास्ते भी बनने शुरू हो जाते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसमें 100% दोगे तो डेफिनेटली इट इज गारंटेड कि आपको इसका बैक आएगा ही आएगा। फिजिकल वर्ड में ये नहीं कहा जा सकता कि आप मेहनत करोगे आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज काम कर रही हैं। हो सकता है आपने अपने पूरी मेहनत की हो लेकिन उसका फल आपको ना मिले, क्योंकि जब ये करप्शन हो जाती है तो आपका फल कहीं और चला जाता है। फिजिकल वर्ल्ड में ये जरूरी नहीं है कि आपकी की हुई मेहनत का फल आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वापस आए ही आए, बट स्पिरिचुअलिटी में इट इज डेड श्योर कि अगर आप मेहनत करते हो तो वो आपको बैक आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इंटरनल चीजें हैं। इसमें बाहर का मनुष्य बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई हेरा फेरी नहीं होती, यहाँ पे कोई करप्शन नहीं होती। आप करके देख लीजिए, जितना आप अपने भीतर की यात्रा करेंगे उतना बैक आपको कई गुना ज्यादा होके बैक आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का काम होता है। और यूनिवर्स के काम में, कुदरत के काम में, प्रकृति के काम में ये मनुष्य दखल अंदाजी नहीं कर सकता। प्रकृति के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, वो बैक आएगा ही आएगा। आप एक बार कोशिश करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, फिर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जब आपने कोई चीज खुद करके देख ली तो क्या आप किसी से पूछने जाओगे? रात को आप सोए हो, सुबह आप जग गए हो, आप उठ गए हो, आपकी आंखें खुली हैं, तो क्या दूसरों से पूछते फिरोगे कि क्या मैं जाग गया हूं, क्या मैं जाग गया हूं? नो, आपको पता है कि आप जाग गए हो। तो इसलिए अपने अंदर जाने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, आपके अंदर का जो संसार है उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। अब अगर हम चाहें, एक आम आदमी की बात करते हैं, वो घबरा जाता है। अगर वो चाहे कि नहीं, पहले सारे सर्कमस्टांसेस मेरे आसपास ठीक हो जाए, मैं उसके बाद साधना में उतरूंगा, इज इट पॉसिबल? नो, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर आपके अकॉर्डिंगली हो जाए और फिर आप साधना के लिए उतरो। नो माय डियर, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। जितनी भी परेशानियां आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको वो फेस करते हुए, अपनी परेशानियों को फेस करते हुए आपको अपने भीतर जाना है। और जब आप वो फेस करते हुए वो कदम लोगे तब आपके आसपास सर्कमस्टांसेस ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तब यूनिवर्स जो है वो आपकी हेल्प करनी स्टार्ट कर देगा, जब आप सच में अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहोगे। ये आप आजमा के देखो, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये कहने की बातें नहीं हैं। हम लोग बोल पाते हैं क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है। इजी नहीं होता इस सोसाइटी में, इस संसार में इजी नहीं होता, लेकिन आपकी विल, आप कितने स्ट्रांग हो अंदर से, आपकी प्यास कितनी है उस सत्य को जानने के लिए, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी कैसी होगी और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। और इसलिए मैं आपको ये खुल के बता रही हूं कि इंटरनल जर्नी में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मेहनत करो और आपको उसका रिवर्ट ना मिले, आपको बैक उसका मिलना ही मिलना है। इट इज डेड श्योर।
करके देखिए, किसी से कुछ मत पूछिए, करके देखिए बस। और ये सब करके फिर ऐसा नहीं है कि हम बाहर के संसार से डिटैच ही रहेंगे, बाहर के संसार से भी हम नाता बना के रखेंगे, उनसे भी जुड़े रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने सेल्फ से जुड़ जाएंगे। जब आप अपने सेल्फ से जुड़ जाओगे माय डियर, तब आपको बाहर की किसी चीज से या बाहर के किसी पर्सन से जुड़ने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। हाँ, सबके साथ रहेंगे, सबके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़ के चले जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने अंदर अपने से जुड़े रहने के बाद। कोई आता है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर कोई चला जाता है देन इट्स ऑल्सो मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं। अब उसकी इच्छा है ना, कोई आए। ऐसे अगर हम आम इंसान की तरह रहेंगे तो जब कोई हमें छोड़ के चला जाएगा हम तो रोने धोने बैठ जाएंगे। लेकिन जब आप अपने ऊपर इनर वर्क कर लोगे, अपने सेल्फ से जुड़ जाओगे, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने सोर्स के साथ जाके जुड़ गए। आप सोचिए, जब आप यहाँ आए थे, इस संसार में आए थे, क्या कोई आपके साथ आया था? नो, आप अकेले थे डियर। और जब आप यहाँ से जाओगे, इस दुनिया को छोड़कर जाओगे, तब भी आप अकेले ही जाओगे, कोई दूसरा आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए अपने अंदर से, अपने सेल्फ से जुड़िए, उसके बाद बाहर भी संसार के सब काम करते रहिए, लेकिन डिटैच भाव से। क्योंकि जब भी ये शरीर छोड़ के जाना पड़े तो ये वासनाएं जो हमारे अंदर होती हैं वो ना हो। अब माइंड जो है ये वासनाओं पर आधारित है। हमारे अंदर जैसी भी हम जिंदगी जीते हैं, हमारे अंदर वासनाएं पैदा होती रहती हैं, और उन वासनाओं को पूरा करने के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो एक आम आदमी जो कि जिसके अंदर बहुत सारी वासनाएं हैं, वो उन्हीं वासनाओं में जीता है, या जिनको हम डिजायर्स बोल लेते हैं। और लास्ट पे जब आपकी आखिरी सांस होती है, जब आपको ये शरीर छोड़ के जाना होता है, तो वो सारी वासनाएं इकट्ठी होके आपकी सटल बॉडी के अंदर आ जाती हैं, कॉजल बॉडी के अंदर आ जाती हैं। कॉजल बॉडी या सटल बॉडी क्या होता है? जिसके कारण आपको आगे फिर फिजिकल वर्ल्ड में शरीर मिलता है। तो वो सारी इकट्ठी होके आपकी सटल बॉडी में आ जाएंगी, और जो भी वासना, जो भी इच्छा बहुत तेज भाव से लास्ट में आपके अंदर चल रही होगी, उसी के हिसाब से आपका आगे फिर से जन्म हो जाएगा, फिर से शरीर मिल जाएगा। तो अब करना क्या है? इन वासनाओं को दबाना नहीं है, क्योंकि अगर आप दबा दोगे तो ये माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा, ये रिजिड हो जाएगा, ये परेशान हो जाएगा, और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर ये वासना है और ये बुरी है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए? उसको रिप्लेस कीजिए किसी पॉजिटिव वासना के साथ। क्योंकि इस माइंड को वासनाओं के साथ रहने की आदत है, तो हम बहुत अच्छे से साइंटिफिकली इसके साथ काम करेंगे। वो वासना जो चल रही है, तो आप अपने माइंड को बोलिए कि अगर आपने वासना रखनी है तो कोई ऊंची वासना रखते हैं। सबसे पहले आप उसको स्पिरिचुअल थर्स्ट के साथ रिप्लेस कर दीजिए, आध्यात्मिक प्यास। आप उसको दूसरी वासना दे दीजिए, अध्यात्म की वासना। रिप्लेस हो गया। माइंड की आदत है, उसने कुछ ना कुछ पकड़ के रखना है। तो जो आप अब इतने तो अवेयर आप हो गए कि जो वासना इसके अंदर, माइंड के अंदर चल रही है, वो सही नहीं है, तो अब उसकी एकदम से तो आदत छूटेगी नहीं। तो आप क्या करो, उसको अध्यात्म का रास्ता पकड़ा दीजिए। अध्यात्म के रास्ते पे चलते चलते धीरे धीरे एक दिन वो शून्य होना शुरू हो जाएगा।
इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, आप डेली मेडिटेशन कीजिए विदाउट फेल। साधना आपको करनी ही करनी है। जैसे आप खाना खाते हो, जैसे आप पानी पीते हो, रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें जिनको किए बिना आप नहीं रह सकते, उनमें शामिल करो साधना को, मेडिटेशन को, और नंबर 1 पे रख लीजिए अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी लिस्ट में। तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो, आप पक्का सक्सेसफुल होंगे। आप अपने माइंड को समझा दीजिए कि आप यहां मुक्त होने के लिए आए हो। हमें मुक्त होना है, इस जन्म मरण से हमने मुक्त होना है। ये वासना डाल दीजिए उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि 2-3 जन्मों में मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये डिजायर डाल दी आपके माइंड के अंदर, तो डेफिनेटली जब वो चल पड़ा तो डेफिनेटली एक दिन वो मुक्त हो जाएगा। बहुत गहरी बात है, इसको ध्यान से समझिए। ऑटोमेटिकली वो एक दिन मुक्त हो जाएगा। और जो मैच्योर सोल्स हैं, जिनकी जर्नी पहले से चल रही है, जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है और वो बहुत एडवांस सोल्स हैं, तो वो बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगी। अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तभी ये बातें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। जिनको नहीं आ रही होगी वो वीडियो देख ही नहीं पाएंगे पूरी, वो स्किप कर देंगे, वो आगे चल पड़ेंगे। और जो सोल्स जो इस जर्नी पर वाकया में उनको थ्रस्ट है, वो चलना चाहती हैं, वो पक्का सारी देखेंगी, क्योंकि उनके साथ मैचिंग होगी। वो अंदर से टच करेंगी इन सारी बातों को। जब मेरी जर्नी चल रही थी तो मैं ऐसी ऐसी गहरी वीडियोस ढूंढती रहती थी, गहरे ऑडियोज ढूंढती रहती थी। और चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का डिस्कोर्स हो, चाहे 3 घंटे का हो, मैं पूरा सुनती थी, क्योंकि वो मेरी सोल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा होता था। याद रखिए, आप वही चीज सुन पाओगे जिस फ्रीक्वेंसी पे आप हैं। अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रहे तो आप हायर फ्रीक्वेंसी की बातें सुन ही नहीं पाओगे, आप छोड़ दोगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो ये मुक्त होने की प्रवृत्ति जब हम में आ जाएगी, जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। यहां तक हमें काम करना होता है। उसके बाद अब आप अकेले नहीं हो डियर, अब आपके साथ यूनिवर्स है। अपना एक कदम आपने बढ़ा दिया, अब वो मास्टर्स, वो हायर सेल्फ आपकी सेल्फ के साथ आके जुड़ जाएंगे। अब वो पूरी मदद करेंगे आपको मुक्ति तक ले जाने के लिए। अब आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन माय डियर। अब आपके साथ वो सारी दिव्य शक्तियां हैं, सारी दिव्य शक्तियां आपकी हेल्प करती हैं। आपको महसूस होता है कि हाँ, समवन इज हेल्पिंग, कोई मेरी मदद कर रहा है, कोई मेरे पास आ रहा है, कोई मेरी आध्यात्मिक यात्रा में मदद कर रहा है। ये फील करने की बातें हैं, जब करोगे तभी होगा। तो जब आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाते हैं, तो फिर आपके अंदर कुछ क्वेश्चंस उठने शुरू होते हैं। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं वो बताती हूँ अब मैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आपके अंदर ये उठेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। ये जन्म, ये मृत्यु, ये जन्म, ये मृत्यु, ये क्या है? क्या उद्देश्य है मेरा इस धरती पे आने का? आप ढूंढने निकलोगे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आपके अंदर आएगा ही आएगा कि ये क्या है। काफी टाइम से आप ऐसे ही जी रहे थे, आपके अंदर ये क्वेश्चन ही नहीं उठा था, लेकिन अब जब आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पर पहुंचोगे तो ये क्वेश्चन आपके अंदर अराइज होगा कि मेरा जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करने आया हूं यहां पर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या
एक आम आदमी इन सब चीज़ों को जान सकता है, एनलाइटेंड हो सकता है, या ये सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं, जैसे कुछ ही जिनको हम मैच्योर सोल्स कहें, या जिनको हम कहें जो साधु संत महात्मा या जो बहुत ज़्यादा हायर स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, या कुछ मास्टर्स, क्या सिर्फ यही कर सकते हैं जिनका कि नंबर बहुत कम है? ये क्वेश्चन भी उठेगा आपके अंदर कि क्या एक आम आदमी एनलाइटेंड हो सकता है, जो कि इतनी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, इतना कुछ उसके माइंड में भरा हुआ है, हर तरह से उसके पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, क्या वो भी एनलाइटेंड हो सकता है? क्या वो भी जाग सकता है? ये क्वेश्चन आपके अंदर उठेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठेगा कि क्या ये आपकी फ्री विल है, या ये सब कुछ पहले से निर्धारित है? ये क्वेश्चन उठेगा आप में कि क्या आप अपनी मर्जी से अपने जीवन को दिशा दे सकते हो, या फिर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते? जब आपको ये पता चलेगा कि हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं, तब आप चलोगे, तब आप दौड़ोगे कि हाँ, अब मुझे अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेनी है और मुझे चलना है और मुझे मुक्त होना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा कि क्या हम फाइनाइट बीइंग्स हैं, या फिर हम भी वो डिवाइन सेगमेंट का, इनफाइनाइट डिवाइन सेगमेंट का हिस्सा हैं, जो कि अनलिमिटेड है, या फिर हम फाइनाइट बीइंग हैं कि जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, या फिर हम वही परम ऊर्जा है, इनफाइनाइट डिवाइन सेगमेंट, इनफाइनाइट डिवाइन, क्या हम उसका हिस्सा हैं, या हम फाइनाइट हैं, मरते हैं जन्म लेते हैं? ये क्वेश्चन आपके अंदर अराइज होगा। क्या हमारे एवरेज माइंड में ये कैपेसिटी है कि हम उस इनफाइनाइट को देख पाएं? ये क्वेश्चन अराइज होगा आपके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जैसे बुद्ध कहते थे कि अगर आप मिडिल पाथ लोगे तो आप इवॉल्व हो सकते हैं। अतियों से बचो, एक्सट्रीम पे नहीं रहना। हम क्या करते हैं, या इधर एक्सट्रीम पे चले जाते हैं या इधर एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जबकि हम इवॉल्व कहाँ हो सकते हैं? मिडिल में। तो आपको मिडिल में रहना है। और फिर ये क्वेश्चन आएगा कि क्या इंसान को सब कुछ छोड़ देना चाहिए? ये परिवार, ये घर परिवार, ये इतना जो कर रहा है, पैसा कमा रहा है, क्या ये सब कुछ छोड़कर उसको कहीं भाग जाना चाहिए? अगर आपको अपने इनर सेल्फ से जुड़ना है तो क्या फिर उसको छोड़ देना चाहिए सब कुछ? ये क्वेश्चन आएगा आपके मन में। पर कृष्ण कहते थे कि हमें संसार में ही रहना है, संसार में ही सब कुछ करना है, और यहाँ रहते रहते हमें मुक्त होना है। सब कुछ करना है, लेकिन डिटैच भाव से कीजिए, अटैच्ड मत होइए किसी से भी। तो ये कुछ बातें थी, इन पर गौर कीजिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा प्लीज अपने ऊपर। बस आप एक काम करना शुरू कर दीजिए डेली का, कि आप 10 मिनट 15 मिनट आप सिर्फ अपने आप के साथ बैठना शुरू कर दीजिए। जस्ट सिट साइलेंटली, कुछ नहीं करना, सिर्फ चुपचाप बैठ जाइए अपने आप के साथ। कम से कम उतने मिनट्स तो बैठिए जितनी आपकी एज है, कुछ मत कीजिए। अगर कुछ करना है, करने की ही आपको है, तो सांसों के ऊपर ध्यान कर लीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस इसको देखते रहिए। कुछ करिए आप, या चुपचाप साइलेंटली अपने साथ बैठ जाइए। फिर इन सारी चीज़ों के साथ आप बहुत रिलेट कर पाओगे। तो जैसे जैसे हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, अगर आपको प्रैक्टिकल आपने किया होगा तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, और आप किसी दूसरे की भी हेल्प कर सकते हो। तो आइए कीजिए, मेरे साथ साधना करते हैं, मेडिटेशन में उतरते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छी करते हैं, अपनी भी करते हैं, अपने बच्चों की भी हेल्प करेंगे, सोसाइटी की भी हेल्प करेंगे, और पूरे विश्व की हेल्प करेंगे। जब एक पर्सन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो वो लाखों करोड़ों लो फ्रीक्वेंसीज को बैलेंस करता है। इससे हमारी मदर अर्थ की हेल्प होती है। तो आइए मिलके करते हैं। अपने ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये मत भूला कीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग कनेक्ट हो रहे हो इस मीडियम के साथ। और बताते रहिए
ताकि मैं तो खुद खाली बैठी हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, लेकिन जब आप लोग मुझे कोई टॉपिक दे देते हैं तो फिर मुझे भी हेल्प मिलती है कि चलो ठीक है, क्योंकि सहारा तो शब्दों का तो लेना पड़ेगा ना। अब जहाँ पे वो यूनिवर्स है वहाँ वो तो खाली है, लेकिन शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। आप लोग हेल्प करते रहेंगे, टॉपिक देते रहेंगे, तो ये मीडियम बोलता रहेगा, क्योंकि एक बार तो बोलना पड़ेगा। आपके अंदर अगर भीतर कुछ उतारना है तो बोलना पड़ेगा। तो मिलके करेंगे सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, सांसारिक यात्रा भी एंजॉय कीजिए और आध्यात्मिक यात्रा भी एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।